हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है दोस्तों? when our hydrogen is attached with the compound which is more electronegative, our hydrogen is attached with the element which is more electronegative, like halogen FCl Br, मतलब हेलोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. These are the more electronegative compared to hydrogen. When our hydrogen is attached with this kind of element with the covalent bond, then the electron pair of this covalent bond is attracted toward the more electronegative element. So what happened दोस्तों? The electron of this bond is more over the more electronegative element. So what happened? It become minus delta. We all knows about polarity and a polar bond. Actually, hydrogen bond is the one kind of polar bond, but when this polar bond is observed in the compound between hydrogen and another electronegative element, it is called a hydrogen bond. Now अब यहाँ पे ये एक पोलर बॉन्ड हो गया एंड इट इज कॉल्ड पार्शियली पॉजिटिव. यस और नॉट? ये डेल्टा को क्या बोलते हैं आप लोग? पार्शियली पॉजिटिव. और ये क्या है? पार्शियली नेगेटिव. यस दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सिर्फ अट्रैक्ट हुए हैं एक्स की ओर. समझ लेना, ये एक्स की ओर क्या हुए हैं? सिर्फ अट्रैक्ट हुए हैं. तो इसीलिए हम बताएंगे कि अब यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिला. ये तो हमारा क्या है दोस्तों? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. इट इज नॉट कॉल्ड अ हाइड्रोजन बॉन्ड. रेडी दोस्तों? ये पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन हमें जो मॉलिक्यूल में मिलता है वो कभी दिखता नहीं हमें. समझ लेना, वो कभी हमें दिखता नहीं है. तो कैसे समझना होगा इसको? अब मैं बताता हूं. दिस इज H एंड F, हाइड्रोजन फ्लोराइड. ओके, यस, HCl का छोटा भाई. अब इसके अंदर ये जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है और इसीलिए ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी ओर अट्रैक्ट करके वो क्या करेगा? माइनस डेल्टा बनेगा और हाइड्रोजन जो है वो प्लस डेल्टा बनेगा. ऐसा ही एक दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इन अ सिमिलर कंडीशन. ऐसा ही तीसरा हाइड्रोजन, जब आप हाइड्रोजन फ्लोराइड का कंपाउंड ले रहे हो तब इसमें इनफाइनिट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड के होते हैं. अब ये हाइड्रोजन फ्लोराइड में से ये फ्लोरीन बनता है माइनस डेल्टा और दूसरे HF के
प्लस डेल्टा वाले जो हाइड्रोजन है उसके साथ जो अट्रैक्शन बॉन्ड दिखता है, जो अट्रैक्शन मिलता है हमें, दैट इज कॉल्ड अवर हाइड्रोजन बॉन्ड। दोस्तों समझ में आ रहा है? यस, एच बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है दोस्तों। लेकिन ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड कि जिसमें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन हो, वो दूसरे ही सेम मॉलिक्यूल के या तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है? यस, बॉन्ड प्रिपेयर करता है। तो दैट इज कॉल्ड यस हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो क्लियर है ये? यस, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज सिंबलाइज्ड बाय क्या होगा? डॉटेड लाइन। समझ में आ रहा है? ऐसी लाइन से हम उसको क्या करते हैं? यस, ये दूसरी चीज कि ये एक तरह से ब्रिज बना बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। yes or not? Yes, we can observe that that is a one kind of bridge between, yes, two HF molecule. Now another example for this hydrogen bond is, एक्चुअली दोस्तों हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। HF है ना, NH3, दूसरा मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं H2O। चलो H2O में O के साथ H और H ऐसे बनता है और ये दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इसकी वजह से, और दूसरी चीज कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज मोर, वेरी मोर देन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इज मोर देन हाइड्रोजन। सो व्हाट हैपन? योर ऑक्सीजन बिकम माइनस डेल्टा एंड हाइड्रोजन बिकम प्लस डेल्टा। पानी के ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर अगर दूसरा एक पानी का मॉलिक्यूल ऐसे आया तो ये माइनस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा। ऐसा तीसरा मॉलिक्यूल आया तो माइनस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा। होगा क्या नहीं? अब क्या हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉन, किसका? यस, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो ये पानी के मॉलिक्यूल में भी वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्लियर है? सिमिलरली इन अमोनिया also we can draw, see, in ammonia NH3, see दोस्तों 1 2 and 3, it is a pyramidal shape of ammonia. We all knows about the shape of ammonia. चलो रेडी? क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना है, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। प्लस डेल्टा है ना, प्लस डेल्टा एंड माइनस 3 डेल्टा, प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा एंड माइनस 3 डेल्टा, प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा एंड माइनस 3 डेल्टा। अब दोस्तों 3 डेल्टा बना और प्लस, ऐसा कुछ इससे लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके अंदर ये पार्शियली नेगेटिव
नाइट्रोजन एंड पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स बनेगा दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोस्तों ऐसे ही आपके हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर दिखते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कोई ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, देखा ना आपने, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं, इट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको कभी हाइड्रोजन बॉन्ड मत बोलना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वो डिफरेंट डिफरेंट टू मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। डिफरेंट टू मॉलिक्यूल मतलब सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी, लेकिन दोनों पोलर होने चाहिए। लेकिन उसमें भी पॉजिटिव चार्ज जो पार्शियली पॉजिटिव बनेगा वो क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन ही होना चाहिए। क्लियर? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख लेना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। आपने सुना है ऐसी जो लाइन बनती है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है ना? यस। और आपने ये भी सुना होगा शायद कि भाई किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखाया जाता है तो दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। यस दोस्तों, ये सिंबल कैसे होते हैं, हमें कैसे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है वो ध्यान में रखना है। तीसरी बात कि आपने ये भी देखा होगा कि किसी मॉलिक्यूल के साथ ऐसे बॉन्ड हो एरो वाला तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये भी एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही है। समझ में आया कि नहीं? दूसरी चीज़, आपने शायद ऐसा भी सुना हो कि भाई दो एटम है ओ ए और बी और उसके सिर पे प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा हो तो दैट इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ जाना चाहिए। और शायद मेरे ख्याल से अगर आपका मॉलिक्यूल सेम होगा, कोई भी बन रहा है और एटम सेम है तो इट इज कॉल्ड व्हाट? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि वो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है दोस्तों? सिमिलर होती है। इसीलिए उसको क्या बोलोगे आप लोग? नॉन पोलर बोल सकते हो। और कोई बॉन्ड बच गया है अभी जो आपको समझने की इच्छा हो दोस्तों? तो ऑलमोस्ट सारे जो सिंबल्स है, यस, कभी कभी आपने ऐसा भी सुना है कि दो एटम के बीच में ऐसा बॉन्ड बनाया जाता है ना? तो दैट इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ पोलर बॉन्ड। पोलारिटी का है ना, पोलर बॉन्ड का एक ये भी सिंबल है। तो ये जनरली आप सिंबल के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना। अब आगे जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स कितने हैं। दोस्तों अगर ये आपको समझना है तो जनरली टू टाइप के होते हैं। यस, वन इज इंटर मोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है इंट्रा मोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो यहाँ तक की बात में
ये दो वर्ड आपको मैं समझाना चाहूँगा सबसे पहले। चलो कि भाई आप लोगों को ये पता है इंटर और इंट्रा। आपने कभी कंपटीशन खेला है? इंटर स्कूल कंपटीशन का मतलब क्या होता है? एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन करेगा। इंटर क्लास होगा तो एक क्लास दूसरे क्लास के साथ कंपटीशन करेगा। तो यहाँ पे ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड है जो इंटर मॉलिक्यूल में बनता है। इंटर मतलब कैसा? डिफरेंट मॉलिक्यूल में बनेगा। जैसे कि अभी मैंने बनाया कि ये आपका HF है, प्लस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा, और ये दूसरा HF है, प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा। अब ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली H2O भी आएगा, सिमिलरली अमोनिया भी आएगा। कि ये सब में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। रेडी? अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एक अल्कोहल भी नाम देखा है, दिया हुआ है, दिया है, देखो। तो वो मैं बताऊंगा आपको कि अल्कोहल में कैसे होता है। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH, है ना? क्या होता है? ROH। वेरी गुड। ये R और OH है, ये जैसे पानी का मॉलिक्यूल बनाते थे वैसे मैं बना लिया, देखो, हैं? यस। तो ये अल्कोहल है, देख सकते हो आप लोग। तो जैसे पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता था, सिमिलरली माइनस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा, ROH जनरल है दोस्तों। दिस इज अ वन काइंड ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पे आपने CH3 डाला तो मिथाइल होगा, इट इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही ये अल्कोहल होगा। फ्यूचर में आप उसको पढ़ोगे डिटेल में, लेकिन कभी कभी आपने ये शायद देखा भी है। ये रेड कलर में हमने क्या दिखाया? हाइड्रोजन बॉन्ड। और वो कौन सा है? इंटर है। कैसा है? इंटर। ये सब इंटर मोलेक्युलर है। अब हम इंट्रा देखना चाहते हैं। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। दोस्तों इसका नाम आपको पता है? हैं? ये बेंजीन है। ये क्या है? बेंजीन है दोस्तों। चलो वेरी गुड। और अब मैं बता रहा हूँ, ये कौन है? बेंजीन पे OH, तो इसको बोलते हैं हम फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। मैं यहाँ पे फिनॉल ड्रॉ करना चाहूँगा क्योंकि फिनॉल में भी OH है। जैसे अपना R था, R की जगह क्या है यहाँ पे? बेंजीन, है ना? तो ये माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा। एक फिनॉल के मॉलिक्यूल का OH प्लस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा, तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे मैंने ये पोजीशन जो है ना, वहाँ पे मैंने Na2 अटैच किया है। तो दोस्तों इसका नाम क्या होगा पता है? ये पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ, ऑर्थो। शायद पहली बार आपने सुना होगा। तो ये पहली बार सुना होगा। ये पोजीशन, ये फर्स्ट है, और इसके साथ ये दूसरा पोजीशन अगर हम सोचते हैं, ये दोनों पोजीशन को हम बोलते हैं 1 2, कॉल्ड ओ। ओ मीन्स ऑर्थो। तो इसको बोला जाता है ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड।
हाँ दोस्तों, अब यही कंपाउंड को इन्होंने कैसे लिखा है वो मैं बता देता हूं। तो चलो, ये NO2 यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो चलो लिख लिया ऐसा करके। और ये भी 1 2 ही हुआ ना सर? ये 1 2 नहीं हुआ, हमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो दोस्तों, ये दोनों जो है, यहाँ पे 1 2 है, सिमिलरली यहाँ पे भी वो 1 2 ही होते हैं, इसीलिए ये ऑर्थो ही बोला जाता है। अब आपको तो पता ही होगा कि ये कुछ तरीके से नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, और इसीलिए यहाँ पे उसने ऐसा बॉन्ड दिखाया है, देखो एरो वाला। ये एरो वाला क्यों दिखाया? क्योंकि ये नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है। अब ये पार्शियली नेगेटिव और वो पार्शियली पॉजिटिव, वो दोनों के बीच में अब ये माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है ही, तो ये दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, मैंने बोला था कि पोलर बॉन्ड बनता है लेकिन उसमें पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। दोस्तों, ये दो मॉलिक्यूल में हुआ कि सेम मॉलिक्यूल में हुआ? सेम मॉलिक्यूल में, और इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि इट इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और भी एग्जांपल देता हूं, बुक में हमारे उसमें दिया नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं दे रहा हूं। चलो, एक कंपाउंड है मेरे पास CH2। वैसे तो डबल बॉन्ड आएगा तो ये इथीन बनेगा, लेकिन यहाँ पे अगर OH आया तो ये, और CH3 होगा यहाँ पे तो इथेनॉल होगा, लेकिन यहाँ पे दो OH आए तो इसका नाम क्या होगा? इथेन 1,2-डाइऑल। दो ऑल, ऑल मीन्स OH के लिए होता है। आप नाम पे मत जाओ अभी, सिर्फ उसका जो कौन से टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है उस पे जाओ दोस्तों। अब इसमें क्या हुआ ये देखो कि आपका ये ऑक्सीजन माइनस डेल्टा और हाइड्रोजन प्लस डेल्टा बनेगा, और ये माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा बनेगा। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन होके ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। समझ में आ रहा है? और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रा मोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कुछ स्पेसिफिक बातें जो यहाँ पे और दी नहीं है, लेकिन शायद कहीं पे भी आप कुछ सोचोगे और काम करना चाहोगे तो ये आपको रास्ते में आ सकती है। कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? ये दोनों में दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे दोनों की सेम ही होती है, लेकिन फिर भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ऐसा पूछेंगे विच बॉन्ड कंटेन्स मोर, तो इंटर H बॉन्ड इज ग्रेटर देन इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोस्तों, इंटर में क्यों होती है? क्योंकि इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं उसका प्रपोर्शन कैसा होता है? मोर प्रपोर्शन। और ये जो है इंट्रा वाले वो है लेस प्रपोर्शन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बन गया, एक मॉलिक्यूल में ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, इसीलिए इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर के अंदर इंटर जिसमें बनता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहते हैं? हाई रहते हैं। बस इतना रीज़न है इसका। चलो, क्लियर हो गया ये, है ना? समाप्त हो गया। तो
रेडी। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे अपना चैप्टर मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है, फिर भी हमारे पास अभी हाफ एन आवर है, तो हम फास्ट अपने जो एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन करना चाहेंगे। तो क्लियर है मित्रों?